अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर तारीख रात के बाद सुबह ने जरूर नमूदार होना होता है। उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़िए। ये कहानी रियल हॉरर वाला वर्जन तो नहीं है, कहानी वाकई बेहतरीन है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी सवात के एक पसमानदा गांव की है जो सरसब्ज वादियों और नदियों से घिरा हुआ था। एक प्यारी सी लड़की गुले लाला अपने छोटे भाई जहीन खान और अंधी माँ जरमीना के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले इसका बाप पहाड़ों में रोजगार की तलाश में गया था और फिर वो न लौटा। लोग कहते थे जंगली जानवर खा गए होंगे या वो खाई में गिर गया। ये हादसे इस जगह के लोगों के साथ होते थे। लोग कुछ अरसा अपने प्यारों को ढूंढते, फिर रो धोकर सब्र कर लेते। कुछ अरसा पहले उसकी सहेली गुले मीना का भाई भी जो गया वो वापस नहीं आया। 6 साला गुले लाला ने उस दिन अपने बाप को नीले जोड़े में देखा था और माँ उसके कंधे पर काला रुमाल डाल रही थी। उसका बाप बेइंतहा खूबसूरत, 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था। उस दिन गुले लाला ने बाबा से कहा था मेरे लिए गुड़िया लाना, और उसने कहा था ओए बच्चा तुम फिक्र न करो, हम आज गुड़िया लेकर आएगा। उसके बाप की गुमशुदगी को उसकी माँ का दिमाग तस्लीम नहीं करता था। वो यही कहती थी देखना समंदर खान एक दिन हमसे जरूर मिलेगा। ये उसकी उम्मीद थी जिस पर वो जिंदा थी। तब जहीन खान 4 साल का था, गुले लाला 6 साल की। जिंदगी की गाड़ी तो घसीटनी ही थी। उसकी माँ पहले अंधी न थी, लेकिन आंखों की बीमारी की वजह से और मुनासिब इलाज न होने के बायस बिनाई भी चली गई। उसकी अंधी माँ बहुत खूबसूरत हाथ के पंखे बनाया करती थी। गुले लाला उसकी मदद किया करती। अब तो गुल भी बहुत खूबसूरत दुपट्टे काट लेती थी। उसको जाकर बेचकर भी आती थी। सयाह लोग बहुत शौक से गुले लाला से खरीदारी करते थे। इनकी चीजें बिकने से ये था कि घर की दाल रोटी चल जाती थी। घर क्या, बस एक झोपड़ा था। वक्त गुजरता गया। गुले लाला 12 साल की और जहीन 10 साल का हो गया था। अब दोनों बहन भाई साथ ही जाया करते थे। पीछे माँ के अकेले रहने का ख्याल तो रहता था, लेकिन माँ अब गुले लाला को अकेला नहीं भेजती थी। आज वो दोनों बहन भाई बहुत दूर तक निकल गए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनको उम्मीद से ज्यादा अच्छे पैसे मिल गए थे। अब उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। बहुत तेज भी चलते तो आज पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही जाना था, और अंधेरा हो भी गया। उनके लिए तो जाना पहचाना रास्ता था। तेज तेज चलते जा रहे थे। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, जरा सी चूक आपको खाई में गिरा सकती है। कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती थी। रात के वक्त इन रास्तों पर लोग सफर नहीं करते थे, इसलिए माँ कहती थी कि रोशनी में ही वापस आ जाया करो। गुले लाला दिल ही दिल में ख्यालात बनाती चलती जा रही थी कि उन पैसों से उसके कितने काम हो जाएंगे। पानी का नया घड़ा और अपने लिए नई जूती लूंगी जो घिस चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दोनों ही चौंक गए। दूर रोशनी नजर आ रही थी। दोनों भाग कर गए। अभी कुछ लम्हों पहले ही ये गाड़ी रोड से गुजरी थी और अब ये गाड़ी उल्टी पड़ी थी। वो इतने खतरनाक तरीके से उल्टी हुई थी कि किसी भी लम्हे खाई में जा गिरती। दूर दूर तक यहां कोई नहीं था। या तो यहां खड़े होकर उनके गिरने का तमाशा देखते या उन लोगों की मदद। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था वहां बच्चे भी हैं। गुले लाला की उस वक्त जो समझ आया उसने वही किया। उसने जहीन खान को कहा कोई गाड़ी आए तो उसको रोकना, किसी को भी नीचे मदद को भेजना, मैं नीचे जा रही हूं।
जो मुझसे होगा वो करने की कोशिश करती हो। और भाई को सख्ती से बोला, यहां से हिलना नहीं है तुमको। अब गुले लाला ने नीचे उतरना शुरू किया। पथरीली पहाड़ी पर अगर एक भी पत्थर गिर जाता तो वो सीधा खाई में जा गिरती, इसलिए वो बहुत एहतियात से उतर रही थी। बस एक हद तक ही उतर सकी। अब गाड़ी ज्यादा फासले पर ना थी। अंधेरा बहुत था, न कोई रस्सी न कुछ। गुले लाला ने कुछ सोचा और अपनी चादर को उतारकर रस्सी की तरह गाड़ी की तरफ उछाला। अगर कोई उसको पकड़कर बाहर आ जाता है तो वो बच जाएगा। वक्त कम था, वो भी बच्ची ही थी। खुद भी चादर को कितनी मजबूती से पकड़ती। गुले लाला की चादर गाड़ी से हाथ निकालती एक लड़की ने पकड़ ली। गुल ने पास पड़े पत्थर से खुद को सहारा दिया ताकि वो नीचे न जा गिरे, लेकिन वो पत्थर उसको नहीं संभाल सक रहा था। वो लड़की अगर बाहर आने की कोशिश करती तो नहीं निकल पाती, बल्कि गुल भी नीचे गिर जाती। अचानक ही गुले लाला को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। वो दो लोग थे। ज़हीन ने उनको नीचे भेजा था। वो लोग आगे आए और उसने गुले लाला को यह कहा, तुम इस चादर को ऐसे ही पकड़े रहो। वो दोनों नीचे उतर गए, लोगों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। सबसे पहले लड़की को ऊपर पहुंचाया। एक 6 माह का बच्चा गाड़ी से निकालकर गुल को दिया। हर ऊपर आने वाले को गुले लाला हाथ देती और उसको एहतियात के साथ ऊपर पहुंचाती, फिर नीचे आती। आखिरकार आखिरी बंदे को भी निकाल लिया गया। गुले लाला इस आखिरी बंदे को रास्ता बताती ऊपर लेकर जा रही थी। अचानक गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ खाई में जा गिरी। उसने पलट कर देखा तो वो दो लोग जो मदद कर रहे थे वो भी नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। उसने बंदे को ऊपर तक पहुंचाया और फिर मैं आती हूं ये बोलकर नीचे भागी। सच तो ये है, उन लोगों की मदद के बगैर वो इन लोगों को निकाल ही नहीं पाती। पीछे से उसको लोग आवाज दे रहे थे। ज़हीन भी चिल्ला रहा था, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके नीचे उतर गई। अभी तक बहुत सारे पत्थर गिर रहे थे। ऊपर मिट्टी की धूल थी, घुप अंधेरा था। वो दोनों नफूस गिर गए थे शायद। उसका दिल उदास हो गया। वो कहीं नहीं दिख रहे थे। वो वापसी के लिए पलटी। अचानक उसका पांव लड़खड़ा गया। करीब था कि उसका पांव फिसलता और वो नीचे जा गिरती। किसी मेहरबान हाथ ने उसको थाम लिया। वो वही आदमी था। उसने गुले लाला को खींचकर बचा लिया। बच्चे, तुम घर जाओ, तुम्हारी मां परेशान हो रही होगी। गुले लाला पांव फिसलने से घबरा गई थी। अंधेरा ऐसा था वो वाज़ेह शक्ल नहीं देख सकती थी। वो हां कहकर ऊपर जाने के लिए पलटी। आपका साथी कहां है? एकदम उसको परेशानी हुई और पलटने लगी। ओए बच्चा, तुम फिक्र न करो, हम ठीक हैं। गुले लाला तो उसके जुमले पर कुछ चौंक गई। हम एक दिन जरूर मिलेंगे, तुम अपनी मां को भी कह देना। बस अब जल्दी ऊपर जाओ। ऊपर से बहुत आवाजें दी जा रही थी। गुले लाला उसकी बातों में सोचे बगैर ऊपर चढ़ गई। वो ऊपर पहुंची तो सब लोग उसका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो बार बार पलट कर नीचे देख रही थी। उसने ज़हीन से पूछा, तुमने कितने लोग मदद को भेजे थे? ज़हीन ने बताया, उसने तो किसी को नहीं भेजा। गुल हैरान हो गई। पास से गुजरती गाड़ी उन लोगों को देखकर रुक गई। ये उसके महल्ले के चाचा बादल खान था। इन लोगों ने चाचा को बताया कैसे बहादुरी से इस अकेली लड़की ने उनकी जान बचाई। वो बस मामूली जख्मी हुए थे। अब गुले लाला को कुछ समझ आ रहा था। क्या वो उसके बाबा थे? उसने तो बस 2 आदमियों को आते देखा था, जिसमें से एक ने कहा था, तुम चादर को पकड़े रहो। फिर जब वो अंधेरे में आगे गए
تو وہ اس کو نہیں دکھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی وہی آدمی لوگوں کو نکال نکال کر اوپر بھیج رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ تب دیکھا جب اس آدمی نے اس کو کھینچ کر بچایا۔ وہ جیسے گنگ ہو گئی، وہ چپ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سامان کا تھیلا کھول کر ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ چاچا نے ان بچوں کو اور ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ پہلے ان کو گھر چھوڑا اور پھر ان لوگوں کو ہسپتال لے گیا۔ گلے لالا کی ماں بہت پریشان دروازے پر بیٹھی تھی۔ اپنے بچوں کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ ذہین نے ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے دونوں کو روٹی پر چینی ڈال کر دی۔ گلے لالا اب بھی چپ تھی۔ ماں نے بھی شکر کا سانس لیا کہ لوگوں کی جان بچ گئی۔ ذہین بہت تھک گیا تھا۔ وہ تو روٹی کھا کر وہی زمین پر آڑا ترچھا سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد ماں نے گل کو بولا، گل کچھ بولو، تم چپ کیوں ہو؟ وہ آہستگی سے بولی، ماں بابا ایک دن ہم سے ضرور ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس کو یقین تھا اس کی مدد کرنے والا اس کا اپنا ہی تھا۔ اس کی ماں کو لگا وہ اس حادثے کی وجہ سے پریشان ہے۔ زرمینہ بھی جانتی تھی کہ سمندر خان اب اس دنیا میں نہیں ہے، بس وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ بچوں کو یہی کہتی تھی، تمہارے بابا ایک دن ضرور ملیں گے۔ دوسرے دن ایک روشن صبح تھی۔ وہ لوگ جن کی جان گل نے بچائی بادل خان کے ساتھ ملنے آئے۔ وہ شکریہ کہنے آئے تھے۔ وہ خود اس بات پر حیران تھے کہ اتنی سی بچی نے کیسے ہمت کر کے ان کو بچایا۔ گل نے ان خاتون سے پوچھا، آپ باہر کیسے نکلی تھی؟ تو وہ گل کی شکل دیکھنے لگی، پھر بولی، بیٹا تم نے جو چادر ہمارے پاس پھینکی اس کو پکڑ کر ہم باہر نکل آئے۔ لیکن تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس سے پہلے گل جواب دیتی، ان خاتون کے ساتھ آئی لڑکی خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں اپنی ماں کو وہ دوپٹہ اٹھا کر دکھانے لگی جس کی کڑھائی گل نے کی تھی۔ خاتون نے جب یہ ہنر دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ وہ ایک بہت بڑا بوتیک چلاتی تھی۔ اتنے کم پیسوں میں اتنا خوبصورت کام۔ اس نے گل سے اس کا سارا سامان بہت اچھے پیسوں میں خریدا اور مزید آرڈرز کے لیے 50,000 کی رقم الگ ایڈوانس میں دی اور کوریئر سروس کی ساری ڈیلنگ طے کروائی۔ گل کو اور اس کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ گل نے باہر جا کر بیچنا چھوڑ دیا۔ ایک جگہ کرائے پر بادل خان نے دلوائی۔ آرڈر اتنے تھے کہ اس نے اپنے اطراف کی ہنرمند عورتوں کو ملا لیا۔ ان کا مال نہ صرف شہر بلکہ دکانوں پر بھی سپلائی ہونے لگا، اور آج 16 سالہ گل ایک مضبوط لڑکی تھی۔ واٹس ایپ پر وہ اپنے کلائنٹ کے آرڈر لیا کرتی تھی۔ ان خاتون نے گل کو تعلیم کی طرف بھی ڈالا تاکہ حساب کتاب اور معاملے وہ خود طے کر سکے، اور اس کے بھائی کو اسکول میں ڈلوا دیا۔ گل کی ماں کی آنکھوں کا علاج، ان بچوں کی تعلیمی اخراجات انہوں نے ہی اٹھائے۔ حالانکہ گل کی مالی حالات بہتر تھے، گل نے دینا بھی چاہا، لیکن اس مد میں انہوں نے کوئی روپیہ نہ لیا۔ اب تو حالات بہترین تھے۔ نہ صرف گل کی زندگی بدلی بلکہ نہ جانے کتنی زندگیوں کو روشن راستہ ملا۔ زرمینہ آج بھی یہی کہتی ہے، وہ ایک دن ضرور سمندر خان سے ملے گی، وہ ایک دن روز قیامت کا ہوگا۔ ہم سب اپنے پیاروں سے اس دن ضرور ملیں گے۔ دوستو، یوٹیوب چینل بنانے سے کچھ عرصہ پہلے سے گل کی یہ کہانی میرے پاس محفوظ تھی، بس کسی نہ کسی وجہ سے یہ شیئر نہ ہو پائی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔